23 भी आधा दिया है। अब वो पेपर मेरे पास दोपहर में लेके आना, कोई 4 बजे तुम लेके आना। तब उसमें क्या क्या करेक्शन है तो हम उसमें दे देंगे। क्या? अभी वो टाइम पास है, कुछ नहीं है। टाइम बर्बाद हो, कल का हो गया, आज का फिर हो जाएगा। 4 बजे आ जाना। है? देख लेंगे, बाद में देख लेंगे यार। अरे सुनो, वो बंद करो। पीछे ये बंद करना जरा। पहले हेडिंग डालो। अभी नहीं यार, चैप्टर खत्म करना भैया। किसका डाउट है? देखो। कौन सा? कौन सा 37? हम्म। सडनली कंप्रेस टू इट्स 1/4। किसका? हाँ सही किया ना। तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा ना। आंसर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जो तुमने करा वो बिल्कुल सही है। जो अपन को टी और वी में रिलेशन पता है। टी वी की पावर गामा -1, यही है ना? पेन दे दो। और गामा कितना दिया है तुम्हें? 1/2, है ना? सॉरी, 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 -1.5 मतलब 1/2। ठीक है। सही है, स्क्वायर कर दो। ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1/4 है ना? 2T1, यही आ रहा ना? अब नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 273। 273 ले लो या 293। तो 293 से आ रहा है क्या? देखो, एनटीपी आप 20 लिया करो, तो कितना हो गया? तो 293 का डबल दे रहा है क्या? नहीं दिया। लेकिन उसके पास में कुछ मिल रहा है क्या? क्या दे रहा है आंसर वो? हाँ। चलो, अगर जीरो लेते तो कितना होता? 273, उसका डबल। 546। है ना? चलो। तो नहीं, जो है तुम्हारा वही सही है, वो हम देख लेंगे, ठीक है।
अभी तुम लोग के घर पे नंबर भेजे नहीं गए ना? वो करेक्शन होके भी बाद में जाते हैं ना? क्यों क्यों नहीं जाते? हाँ, नहीं जाते हैं वो। नहीं वो हम बोल देंगे, तुम टेंशन मत लो। चलो। वो एक्चुअल में दूसरे बैच में भी बड़ी दिक्कत हुई। इधर B3 में भी बहुत दिक्कत हुई, थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्शन है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में गड़बड़ है, पेपर में एक्चुअली, है ना? तो वो देख लेंगे हम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो। कारनॉट साइकिल। कारनॉट साइकिल। कारनॉट साइकिल। कारनॉट साइकिल। क्या? सेकंड लो इसी में सिखाएंगे, पहले कारनॉट साइकिल। हम्म। कारनॉट साइकिल। उसके बाद फिर कारनॉट वो रहेगा। चलिए, कारनॉट साइकिल ध्यान से सुनेंगे। कारनॉट साइकिल सुनो। पीछे का चाहिए कि पंखा? चल, ये नहीं, बंद रहने दो। कारनॉट साइकिल सुनो। तो कारनॉट नाम के ये एक्चुअल में साइंटिस्ट है। तो इन्होंने एक साइकिल बताई, है ना? और उस साइकिल की अपन को पढ़ना है एफिशिएंसी। ठीक है? और उस साइकिल पर बेस्ड इन्होंने बनाया एक इंजन। क्या बनाया? है ना? जिसकी एफिशिएंसी होती थी भयंकर। और ये एक केवल मन में सोची गई बनाई गई मनगढ़ंत कहानी थी, जो कि पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली। आप चाहें तो इस पे पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इंजीनियरिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल ब्रांच लेंगे। मैकेनिकल ब्रांच में जाके उनको स्पेसिफिक ब्रांच पे, थर्मल पे वो काम कर सकते हैं, एमटेक में, है ना? तो अच्छा खासा यहाँ पे काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? आपके लिए एक ऑप्शन है। तो ये कारनोट साइकिल क्या होता था? तो कारनोट साइकिल में क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले वो बोलते हैं कि एक गैस को आप लेके ना, उसको आइसोथर्मली एक्सपांड कीजिए। आइसोथर्मली क्या कीजिए? एक्सपांड। तो आइसोथर्मली एक्सपांड करते तो पीवी ग्राफ कैसा होता है? हैं? हाइपरबोला। कैसा होता है? कुछ ऐसा, है ना? तो आइसोथर्मली एक्सपांड किया। फिर बोलते हैं ए से बी मान लो, कहां से? और टेम्परेचर क्या रखा गया? कांस्टेंट। मतलब अपन बोल सकते हैं यहां पे कि टी ए इक्वल्स टू टी बी। ठीक है? और फिर उसको एडियाबेटिकली एक्सपांड करो। फिर उसको एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली अब कैसे बनाओगे? तो इससे थोड़ा सा ज्यादा स्लोप। तो इसका स्लोप देख लो और इसका स्लोप देख लो, किसका स्लोप ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, तो मतलब वो क्या है, दोनों की ग्राफ एक जैसे रहेंगे। देखो, वो भी हाइपरबोला टाइप का, ये भी हाइपरबोला टाइप का, है ना? लेकिन ये स्लोप ज्यादा है। फिर उसको आइसोथर्मली कंप्रेस कीजिए। फिर उसको आइसोथर्मली
ऐसा। ठीक है। और फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस कीजिए, इस तरीके से कुछ। आप यूनिफॉर्म बनाना, ये पॉइंट भी थोड़ा सा नीचे ले लेना ए। तो ये इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप आइसोथर्मली एक्सपांशन, दूसरा स्टेप आइसो एडियाबेटिकली एक्सपांशन, और फिर अब आप एक बात बताओ, ये एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा है, एडियाबेटिकली क्या हो रहा है, और एडियाबेटिकली एक्सपांड जब कोई होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज, है ना। तो आपको एक बात पता चल गई कि टीसी इज लेस देन टीबी। सही बात चली पता। फिर आइसोथर्मली क्या हुआ? कंप्रेस। और आइसोथर्मली कंप्रेस हुआ मतलब एक बात फिर से पता चली, टीसी इक्वल्स टू टीडी। और फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस हुआ, तो ये कंप्रेस होता हुआ दिखना चाहिए, थोड़ा सा ये वाली लाइन ऐसे बनाना है ना, थोड़ा वॉल्यूम पीछे जाना चाहिए। ठीक है। एडियाबेटिकली कंप्रेस तो मतलब, एडियाबेटिकली कंप्रेस मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चारों स्टेप आपको पता चले। फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मली एक्सपांड, है ना। फिर आइसोथर्मल एडियाबेटिकली एक्सपांड, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस, और फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस। ये 4 स्टेप में आपकी कार्नोट साइकिल कंप्लीट होती है। क्लियर है? अब हमें इस कार्नोट साइकिल की क्या पढ़ना, इंजन तो इस पे बाद में बनाया गया है ना, पहले तो साइकिल पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अब इसकी क्या देखना है अपन को? एफिशिएंसी वगैरह, है ना। तो अपन यहाँ पर हीट वगैरह, वर्क डन वगैरह, इंटरनल एनर्जी, ये सब बनाएंगे चार्ट ही। तो ये डायग्राम बनाओ, फिर अपन इसका चार्ट बनाएंगे। कार्नोट साइकिल हेडिंग डाल दो। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाएंगे, है ना। क्या? है ना। इंजन वगैरह पढ़ते हैं अपन इसमें, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में आप जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, तो वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ये सब, है ना। कुकर में देखो डेली खाना पकाते हो आप, है कि नहीं। तो अंदर ये बाहर सीटी क्यों बजती है जब अंदर प्रेशर बढ़ जाता है? क्योंकि वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट। अब अंदर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब अगर उस प्रेशर को आप बाहर निकलने की जगह नहीं दोगे तो क्या होगा? कुकर पड़ जाएगा। तो ऐसे सब जगह यूज होते हैं, है ना। चलो लिखो। हाँ, यहाँ लिखो छोटा सा एरो बना के, आइसोथर्मली एक्सपांशन। आइसोथर्मली एक्सपांशन।
चारों प्रोसेस पे नाम लिखो, एडियाबैटिकली एक्सपांशन, आइसोथर्मली कंप्रेशन और एडियाबैटिकली कंप्रेशन। ये लाइन आपकी सीधी नहीं होनी चाहिए और ना घूम के इधर आनी चाहिए। क्यों? अगर घूम के इधर आई तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो क्या तुम? सीधी गई तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आपको वॉल्यूम कम करता हुआ दिखना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो एकदम अच्छे से बनाना। एडियाबैटिकली एक्सपांशन, आइसोथर्मली कंप्रेशन और एडियाबैटिकली कंप्रेशन। आगे बढ़े। हाँ, हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे एक बात और सुनो ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। ए से बी में क्या चल रहा है? आइसोथर्मली एक्सपांशन। आइसोथर्मली एक्सपांशन दोस्त, मतलब अगर अपन बात करें फ्रॉम ए टू बी, ये आपके बोर्ड में भी है ना? बोर्ड में जब आएगी तो उसके लिए तो आप डायग्राम बना देना और एफिशिएंसी वगैरह के जो भी फॉर्मूले अपन निकालेंगे ना, वो लिख देना, इतना बहुत है। ठीक है। चलो ए से बी को थोड़ा एनालाइज करें तो ध्यान से देखो। आइसोथर्मली एक्सपांशन, आइसोथर्मली एक्सपांशन, तो एक बात बताओ, आइसोथर्मली एक्सपांशन मतलब डीयू क्या हो गया? जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? और डीयू क्या होता है? F/2 म्यू आर डी टी। टेम्परेचर कांस्टेंट, डी टी जीरो, तो डीयू जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू होता है W प्लस डी। तो डी तो गया काम से, तो Q, और एक्सपांशन हो रहा है मतलब वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव, है ना? तो मतलब आपकी हीट क्या आ गई? पॉजिटिव। मतलब आपने आइसोथर्मली प्रोसेस में सिस्टम को हीट दी है। आप Q इनसाइड लिख सकते हैं, है ना? और रही बात एडियाबैटिक में, तो वहां पर तो डी क्यू क्या होता है? जीरो। ठीक है, फिर यहां पे क्या चल रहा है? सी से डी। सी से डी अगर आप बात करेंगे तो फ्रॉम सी टू डी आइसोथर्मली कंप्रेशन, आइसोथर्मली तो डी यू तो फिर जीरो, और क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू। डी यू जीरो, वर्क डन इस बार कैसा है? निगेटिव। तो क्यू निगेटिव, मतलब जो हीट आपने दी थी काम करने के बाद क्या होगा? रिलीज हो गई। और अगेन यहां पे फिर से क्या? यहां पे फिर से डी क्यू। यहां पे तो कोई हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, इस प्रोसेस में कोई हीट का एक्सचेंज होगा ही नहीं, जो भी हुआ वो इसमें और इसमें हुआ। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों, अब ये एक्सप्लेन करके हमने तुम्हें समझाया है, लेकिन ये आपको लिखना विखना नहीं है कहीं पे। तो ये दो एरो और बनाओ अपने उसी डायग्राम में। ये वाला, ये इस प्रोसेस में हीट जा रही है और इस प्रोसेस में हीट निकल रही है। अलग कलर से बना सकते हो, है ना? तो उस प्रोसेस में क्यों जा रही है, इस प्रोसेस से क्यों निकल रही है, वो बात आपको समझ में आई क्या? हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और बदले में हमारा कुछ काम हो गया, बदले में हमारा कुछ क्या हो गया? काम हो गया। समझ रहे हो? देखो ना, कुछ एरिया ऑक्यूपाई करा है कि नहीं उसने वॉल्यूम एक्सिस पे, देखो वॉल्यूम बढ़ा, वो वाला एरिया ज्यादा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है, उस टाइम का एरिया थोड़ा कम है। तो ओवरऑल पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है अपना। समझ रहे हो ना? तो ये हीट देना और हीट बाहर निकलना, तो उतने में हमारा काम हो गया। ठीक है।
तो हम हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इन तीनों चीजों को अच्छे से समझते हैं इस पूरे कारनॉट साइकिल में, है ना, कि कब कब क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अपन बनाएंगे कि यहाँ पे चार्ट, या इसको साइड में खिसका देते हैं। हम्म। चलो देखो जरा, अगर आप बोर्ड में चार्ट भी बना के आ गए तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि उसको आता है ना। चलो, तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं, है ना, और अपन को तीन चीजें डिस्कस करनी है, उन तीनों की बात करते हैं, है ना। डब्ल्यू, डी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो समझना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले आइसोथर्मली एक्सपांशन, है ना, मतलब ए से बी, तो सबको पता है, बोलो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? जीरो, है, यही पढ़े हो तुम। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव बस यही पढ़ाया हमने तो। अब तुम कुछ मत बोलो दोस्त, हो गया तुम्हारा काम। ये पढ़ाया हमने तो। ठीक है, V2/V1। तो क्या करते हैं यहाँ पर, आ, यहां से यहाँ आया ना, तो VB/VA लिख लें क्या? VB/VA सही रहेगा, है ना। VB/VA। ठीक है, ये एक अलग टेम्परेचर पर हुई थी और ये एक अलग टेम्परेचर पर हुई थी, है ना। और हमने आपको बताया था कि इन दोनों में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? बी टेम्परेचर, है ना। ठीक है। चलिए, डी क्यू की बात करें, कितना आएगा? डी यू तो जीरो रहेगा, है ना। और आइसोथर्मली प्रोसेस में W इक्वल टू माइनस डी क्यू होता था, सॉरी W इक्वल टू डी क्यू होता था। तो जो आपका वर्क डन है वही आपकी, ठीक है। फिर अपन आए एडियाबैटिक एक्सपांशन, बी से सी। कौन बना रहा है एक्स्ट्रा लाइन? हम्म, कौन? बी से सी, तो बी से सी में ये चीज तो क्या हो गई? जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क डन की। बोलो क्या होता है वर्क डन एडियाबैटिक में? म्यू आर टी सी माइनस टी बी अपॉन 1 यही था, और डी यू माइनस लगा देते थे बस। सही है। फिर से क्या आया? आइसोथर्मली कंप्रेशन, सी से डी, एडिया आइसोथर्मल है, तो म्यू आर, है ना, टी। हम्म, अब कौन सा टी? क्योंकि यहां अलग टेम्परेचर कांस्टेंट था और यहां अलग टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इन दोनों टेम्परेचर को हम नाम देने वाले हैं कि ये वाली प्रोसेस किस टेम्परेचर पे हुई और ये वाली प्रोसेस किस टेम्परेचर पे हुई। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अच्छा, ये तो आइसोथर्मल है ना, इसको तो अपन डायरेक्टली लिख दो पहले, एल एन, और ये कहां से कहां पहुंचा इसका वॉल्यूम? वीडी बाय वीसी, सही है ना।
चलो बात आई टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या करें सर, दोनों टेम्परेचर सेम तो नहीं है। तो आपको ध्यान है हमने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, बताओ कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है कौन सा कम है। तो अपन ने इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट मान लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये वाला टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्योंकि इसका प्रेशर सबसे ज्यादा है ना। तो टी वन, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, बी का, है ना। और सी का टेम्परेचर कम होगा। तो यहां पर अपन इसको मान लेते हैं कि ये वाली प्रोसेस हुई है हायर टेम्परेचर पे, तो टी एच लिख दिया है ना। और ये प्रोसेस हुई है लोअर टेम्परेचर पे, उससे लो टेम्परेचर पे, तो टी एल। तो वहां पे टेम्परेचर लिख दो टी एच और यहां लिख दो टी एल। कोई दिक्कत, सही है, कोई दिक्कत। आप यहां पर भी लिख सकते हो टी एल माइनस टी एच, बाद में लिख देंगे। चलो डी क्यू की बात करें तो आइसोथर्मली है, फिर से अगेन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां पर भी क्या लिख दे, टी एच, और यहां पे क्या लिखोगे, म्यू आर टी एल एल एन वी डी था ना, वी डी है ना, वी डी अपॉन वी सी। डी यू आइसोथर्मल है तो जीरो। लास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, डी टू ए, है ना। ये चार्ट अगर आप अच्छे से बना पाओगे तो ये आप एफिशिएंसी लिख पाओगे, है ना। हम्म। चलिए एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो एडियाबैटिक क्या है, तो सबसे पहले तो इसको ये अपन जीरो कर देते हैं, है ना। अब बात आई वर्क डन की, तो वर्क डन सबको पता है क्या होता है, म्यू आर, है ना। कहां से कहां पहुंच रहे हो, सॉरी, डी से ए, है ना। तो टी ए माइनस टी डी, है ना, अपॉन, और यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस म्यू आर टी ए माइनस टी डी अपॉन वन माइनस गामा। तो ये है इस प्रोसेस की चारों स्टेप। किसी भी स्टेप से अपन से हीट और कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा काम की चीज है एफिशिएंसी, कि इस कारनोट साइकिल की एफिशिएंसी। मान लो अपना कोई इंजन इस कारनोट साइकिल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है ना। अपन ने किसी गाड़ी में एक ऐसा कारनोट इंजन लगा दिया जिसमें पहले तो जो गैस भरी हुई है, फ्यूल भरा हुआ है, गैस मतलब फ्यूल, यहाँ पे अब फ्यूल आ गया, क्या आ गया, फ्यूल, ठीक है। तो पहले तो अपन ने उस फ्यूल को क्या करा, आइसोथर्मली एक्सपांड किया, और ये बहुत विद इन सेकेंड होता है सब कुछ, है ना, ठीक है। आइसोथर्मली एक्सपांड किया, फिर एडियाबेटिकली एक्सपांड किया, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस किया, फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस किया। तो अगर ऐसा इंजन आप किसी गाड़ी में लगाते हो तो उसकी क्या एफिशिएंसी, यार बहुत बत्ती सी दिखा रहा है यार, खड़े हो, कौन सा टॉपिक चल रहा है ये, क्या पढ़ रहा है इसमें, इंजन पढ़ रहा है कौन सा, शांति से बैठ जाओ। हाँ, तो अगर ऐसा साइकिल किसी इंजन में फॉलो किया जाता है तो ऐसा मानना था कि उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। मतलब ऐसा मान लो जो गाड़ी का एवरेज अभी, किसी गाड़ी का 50 किलोमीटर पर लीटर रहता है ना, किसी का 20 लीटर, है ना, 20 किलोमीटर पर लीटर। तो उस एस्पेक्ट से समझ सकते हो कि एफिशिएंसी बढ़ जाती अगर ये साइकिल किसी इंजन में अगर यूज करी जाए तो, ठीक है। तो ये बनाओ चार्ट, फिर एफिशिएंसी पढ़ेंगे इसके बाद। बनाएंगे सभी लोग, क्या एफिशिएंसी मतलब, एवरेज मतलब ये बढ़ गया कि उसमें आउटपुट जो वेस्ट निकलता है वो कम से कम हो जाएगा। आप जितना इनपुट दोगे तो 100%, अगर उतना यूज हो गया पूरा आउटपुट में तो 100% एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, नहीं क्षमता नहीं बोलेंगे, दक्षता, दक्षता, हिंदी में दक्षता बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मराठी में,
एक क्षमता कैपेसिटी होती है। एफिशिएंसी। हम्म। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा काम का टॉपिक है भाई। है ना। प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद जो सेकंड टॉपिक है वो यही है। क्वेश्चन आने लायक है ना। तो इसलिए तैयार रहे इस टॉपिक से क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसको मेन से इस साल रिमूव किया गया। ठीक है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा आपके बोर्ड में। ठीक है। बोर्ड में, और प्लस अगर आपका जेई मेंस निकला तो क्या आप दोगे नहीं क्या एडवांस? दोगे, बहुत सारे लोग देंगे। ठीक है। पीडीएफ शेयर किया था राज सर ने, हम देखा नहीं। लेकिन अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन इससे लेकिन बहुत आए हैं पुराने सालों में। किधर? किधर क्या है? हाँ, एच मतलब हायर। या लिख लो, टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू टी एच, हायर टेम्परेचर। है ना। और टी सी इक्वल्स टू टी डी इक्वल्स टू टी एल, लोअर टेम्परेचर। तो आप चाहो तो इन सब जगहों पर टी सी और टी बी, यहां पर भी क्या लिख सकते हो, टी एल माइनस टी एच। और यहां पर टी एल माइनस टी एच। ए हायर है, यहां पर टी एच माइनस टी एल, और यहां पर टी एच माइनस एल, ऐसा लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है। इस माइनस को अगर अंदर भेजोगे तो वो पलट जाएगा, टी एल माइनस टी एच। एक स्टेप अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लेना। म्यू आर टी एल माइनस टी एच अपॉन वन माइनस गामा। और यहां पर म्यू आर टी एच माइनस टी एल अपॉन वन माइनस गामा। सर नीचे गामा माइनस वन कर देते, अरे वो हमने किया नहीं जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे भी वन माइनस गामा लिखा है तो वहां पे भी क्या रहने दो, वन माइनस गामा। उसको पलट दिया ऊपर वाले को। लिख लो जल्दी। और हेडिंग डालो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसी में। हम्म। क्या बताओ? तुम पहले ये पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो फिर पहले इसको खत्म करो। हाँ बताओ। हेडिंग डालेंगे एफिशिएंसी। लाइन बना लो थोड़ा वहां पे। है ना। क्या बाद में बना लोगे, हमने वहां टी एल टी एच भी लिख दिए, तुमने वो भी नहीं लिख रहे हो। हैं? ये टी नोट लग रहा है कि कैंसिल आउट ना कर दो गलती से। अच्छे से लिखा करो थोड़ा। हम्म।
इन्वॉल्व है ना, फर्स्ट ऑपरेशन, हाँ सही। ठीक है, हेडिंग डालेंगे एफिशिएंसी, ये बनाया सबने। हाँ, इसके बाद हेडिंग डालो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो। एफिशिएंसी, सुन नहीं रहे हो? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन, हमने आपको कितना इनपुट दिया उसके रेस्पेक्ट में आपने कितना, और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी पूछी जाए तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, उसकी एफिशिएंसी हम बाद में निकलवाएंगे। क्यों, मतलब इसके बाद ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ये फॉर्मूला बहुत बार आएगा, तो बार बार हम आपको बताएंगे नहीं कि एफिशिएंसी क्या होती। ईटा, ईटा, हाँ सिंबल है ये, हाँ एफिशिएंसी का है ना। ईटा अपॉन में इनपुट लिखा, आप चाहो तो पूरा नाम लिख लो इनपुट, और ऊपर आउटपुट एफिशिएंसी। तो पहले तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अलग से लिखो, मतलब वहीं, और उसको अच्छे से डब्बे में बंद करो, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरे फिजिक्स में अभी बहुत सारे चैप्टर्स में आना बाकी है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसकी, एफिशिएंसी उसकी। तो आपको हर बार हम एफिशिएंसी नहीं बताएंगे क्या होता है ना। तो आज ये फॉर्मूला याद कर लो, आउटपुट अपॉन इनपुट। चलिए, तो अब अपन देख रहे हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या है। तो कार्नोट साइकिल में आउटपुट, तो आप आउटपुट किसके रूप में देखते हो कि आपके साइकिल में कितना वर्क हुआ, और इनपुट जो आपने कितनी हीट दी। सही है। लिखो जल्दी इसको। बोले, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, यहीं पे लिख रहे हैं हम पीछे, ये लो। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आप आउटपुट किस चीज से मेजर करोगे, आपकी साइकिल में कितना वर्क हुआ है ना। तो टोटल वर्क डन अपॉन कितनी हीट आपने बदले में दी, क्यू इनपुट। ये है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, नेट वर्क डन कितना हुआ उसको जरा समझते हैं, तो ध्यान से देखना। नेट वर्क डन की अगर अपन बात करें, तो क्यू नेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट और प्लस डी यू नेट। और सबको पता है साइक्लिक प्रोसेस है, डी यू तो गया काम से। तो जो नेट वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, नेट हीट के बराबर। और नेट हीट कितनी है, आपने कुछ दी और कुछ बाहर निकल गई, मतलब क्यू इनसाइड माइनस क्यू आउटसाइड। आपने ऑलरेडी माइनस लगा दिया है ना, अब आपको अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, क्यू इनसाइड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू जो बाहर निकल गई। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी क्यू इनसाइड माइनस क्यू आउटसाइड अपॉन क्यू इनसाइड। तो आपका ये फॉर्मूला भी बनता है 1 - क्यू आउटसाइड अपॉन क्यू इनसाइड। ये फॉर्मूला आपको एफिशिएंसी का कार्नोट साइकिल का याद रखना है। क्लियर है, लिख लो।
लिख गया? अब चाहो तो मॉड लगा लेना वहां पे, है ना? वापस से साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी माइनस ले लिया वहां पे, है ना? चाहो तो इनको मॉड में ही लिखना। ठीक है, चलिए। तो जब क्वेश्चन हीट का हो तो इस तरीके से एफिशिएंसी निकालोगे, लेकिन कभी भी क्वेश्चन हीट में आया ही नहीं। क्वेश्चन हमेशा किस में आया? टेम्परेचर में। ठीक है, तो आपको पता है यहां पर पूरी साइकिल में टेम्परेचर की केवल कितनी वैल्यूज हैं? दो। एक लोअर टेम्परेचर और एक हायर टेम्परेचर। सही है? क्लियर है? तो अब हमें इसी फॉर्मूले को, एफिशिएंसी को, टेम्परेचर के फॉर्म में और पढ़ना है। अच्छा, कभी परसेंटेज एफिशिएंसी पूछा जाए, ये ऐसा मत सोचना जेई मेंस में ही तो पढ़ना नहीं है। गारंटी है दोस्त, आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन कार्नोट साइकिल से, या तो पूरी कार्नोट साइकिल ही पूछ लेंगे या फिर उससे न्यूमेरिकल आएगा। ये फिक्स है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो। समझ रहे हो? तो आपको या तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल, और या फिर पूरी कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन करवा लेते हैं। ठीक है? और जेई एडवांस में है, सीईटी में है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा उसको। ठीक है? चलो, तो इसको टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी पूछी जाए तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए, तो दोस्त यहां पर ध्यान से देखो, आपकी दो प्रोसेस एडियाबेटिक थी। दो प्रोसेस कैसी थी? एडियाबेटिक थी। एक बी से सी और एक डी से ए, जहां पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है और वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। टेम्परेचर के फॉर्म में हमें एफिशिएंसी को कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें टेम्परेचर तो पिक्चर में रखना पड़ेगा। और हमें वेरी होता हुआ कौन दिख रहा है? वॉल्यूम, है ना? ठीक है, क्योंकि एक्सपांशन, कंप्रेशन ऐसे ही शब्द अपन ने यूज करे, है ना? तो अगर अपन बी से सी और डी से ए, बी से सी की बात करें, तो टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू क्या लगा सकते हैं? कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, और अपन ऐसा लिख सकते हैं, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा माइनस वन। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जब बी से सी आप आए, बी से सी आप आए तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आए, तो क्या हम ऐसा लिख दें कि टी हायर अपॉन टी लोअर इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन? उल्टा आएगा ना? तो बी से सी आए मतलब वी सी अपॉन वी बी और पावर गामा माइनस वन। ठीक है, क्लियर है? इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब आए हम डी से ए। डी से ए फिर से एडियाबेटिक है, फिर से हमने लगाया टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू, और फिर से टी वन अपॉन टी टू। इस बार आप डी से ए जा रहे हो, मतलब टी लोअर अपॉन टी हायर, क्योंकि डी लोअर है, ये पूरी लाइन लोअर टेम्परेचर, और वो वाला हायर टेम्परेचर, तो लोअर से हायर जा रहा है डी से ए, है ना? चलिए, इज इक्वल्स टू ए पे पहुंच रहा है तो वी टू अपॉन वी वन, मतलब वी ए अपॉन वी डी, पावर फिर से गामा माइनस वन। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, हायर अपॉन लोअर लिख लो, है ना? तो हायर अपॉन लोअर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? वी डी अपॉन वी ए, पावर गामा माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप इक्वेशन वन और टू को कंपेयर कर सकते हो। इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी ए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा? वी सी अपॉन वी बी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी ए पावर गामा माइनस वन, और जैसे स्क्वायर रूट लेते हो, क्यूब रूट लेते हो, वैसे गामा माइनस वन रूट ले लो, तो ये पावर पावर गायब। तो आपने यहां से क्या प्रूफ कर दिया? वी सी अपॉन वी बी इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी ए। ये प्रूफ हो गया, है ना?
क्लियर है? वीसी अपॉन वी बी इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी ए। मतलब वीसी अपॉन वी बी इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी ए। यही प्रूफ किया ना आपने? सही है। लोअर टेम्परेचर का वॉल्यूम अपॉन हायर टेम्परेचर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फिर से लोअर टेम्परेचर का वॉल्यूम अपॉन हायर टेम्परेचर। ये आपने प्रूफ किया। हम्म। प्रेशर निकालना पड़ेगा, है ना? ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। कहां पहुंचना है? एफिशिएंसी किसके फॉर्म में? टेम्परेचर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? देखते रहना अभी। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा पीछे, क्या? 1 - Q आउटसाइड अपॉन, सही था, यही था ना? चलिए, तो हीट जो आपकी बाहर निकली वो इस प्रोसेस में निकली थी, है ना? कितनी थी? आइसोथर्मल सीडी प्रोसेस में हीट म्यू आर टी एल लॉग वीडी अपन वीसी। लिख दो म्यू आर एन वीबी अपॉन वी ए। सही है? यही है ना? चलिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पे म्यू आर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ठीक है। और आप ध्यान से देखो, तो इस सी को अगर अपन नीचे पहुंचाए, है ना? सही है ना? तो वीडी अपॉन वीसी इज इक्वल टू, और इस ए को यहां पहुंचा दो तो वी अपॉन वीबी। सही है ना? वीडी अपॉन वी ए और वीसी अपॉन, डी से ए बी से सी, सही लिखा है ना? तो एफिशिएंसी वीडी अपॉन वीसी, उल्टा क्यों आ रहा है? 1 - म्यू आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये लॉग भी कैंसिल आउट होना चाहिए था। ये कहाँ आ रहा है सही? ए को ऊपर लेके जाओगे, ये उल्टा बन रहा है ना? एक मिनट रुको। वीबी अपॉन वी ए, म्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? टी एल अपॉन टी एच लॉग वीडी अपॉन वीसी अपॉन लॉग वीबी अपॉन वी ए। ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और टी एल अपॉन टी एच बचा रह जाता है, लेकिन ये कैंसिल आउट। हम्म। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? वीडी अपॉन वीसी, ये तो ठीक है, वीडी अपॉन वीसी, और वीडी अपॉन वीसी क्या बचेगा? वीए अपॉन वीबी आ रहा है, और यहाँ पे अपना वीबी अपॉन वीए लिखा है। कहीं तो कुछ उल्टा लिख गया यार। ये सही लिखा है, ये सही लिखा है।
कहाँ पे ये? नहीं, सही तो लिखा है। V2/V1 होता है ना, तो C से D जाओगे तो V2/V1, VD/VC। इक्वल कर दिए। इनवर्सली। क्या? क्या? VA/। सुनो, हमें पता है गड़बड़ कहाँ हुई है। सुनो, ये देखो यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 है अपनी, है ना? सही है। इक्वेशन 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। ठीक है। वो वहां पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, 1 और 2 को डिवाइड करो। या मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? TH/TL इंटू TL/ इज इक्वल्स टू VC/VB। और सबकी पावर कितनी है? Γ-1, Γ-1 इंटू, ये क्या हो जाएगा? VA/Γ-1, Γ-1। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ 1 बचा। और फिर VC/Γ-1/VB, Γ-1 इंटू VA/Γ-1 और VD। ठीक है। हमें क्या चाहिए? VD/VC। तो VD को इधर लेके जाओ और VC को नीचे लेके आओ, तब भी वो सेम ही बन रहा है। VD/VC, Γ-1, और ये आ रहा है VA/VB, Γ-1। पावर इनकी उड़ा दो, तो VD/VC इक्वल्स टू VA/VB। हम्म। फॉर्मूला कुछ नहीं, ये इक्वल निकलते हैं और ईटा इक्वल्स टू 1 - TL/TH आंसर है। ये लिखना स्टार्ट करो, गलती हम बताते हैं। ये लिखो जरा। ये लिखना है पूरा आपको, आपके बोर्ड के लिए ना। और ये फॉर्मूला आपको आपके कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखना है, बस लिखो जल्दी। जल्दी लिखेंगे। ये अपने आप हुआ। लिख लो, वैसे 5 मिनट ही बचे, जल्दी लिखो। अरे जी, 2 मिनट तो बचेगी।
हो गया। लिखो जल्दी। क्या कर दे? ये ये लिख लो जल्दी। जल्दी लिखो। TH/TL। लिख लो जल्दी। ये रिलेशन अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, है ना? ये फिर बंद हो गया क्या? लिख लो तुम जल्दी। क्या? हाँ, सब लिख लो। ये आपका कारनोट साइकिल था। कौन सा? आपकी इच्छा है तो मत लिखो। लिखना तो ये सब भी कुछ काम का नहीं है आपके, है ना? ये फॉर्मूला काम का है बस। है ना? वो भी चलेगा। हाँ। और देखो बाकी लिख रहे हैं वो लोग, देख लो। आउटपुट है ना? तो आउटपुट की हीट को आप ऐसे करके लिखोगे, है ना? इस वजह से उन्होंने ये माइनस लॉग, तो वो इनवर्स में जाता है। और इनको पलट दिया तो यहाँ पे VC अपॉन क्या कर दिया उनने? VD। और VC अपॉन VD इक्वल्स टू VB अपॉन ये, तो ये भी क्या होगा? कैंसिल आउट। और फिर ये बचता है, और कुछ नहीं। लिख लो।
ये डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, बस आपको बताया है। बाकी ये जो फॉर्मूला ये आपको किसी हाल में भूलना नहीं है। 1 - TL/TH। कल का आपका टॉपिक रहेगा हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ठीक है। और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ही है बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। चलो।